वरुण जी, क्या सब चीजों के उपाय होते हैं? अजय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या सब चीज़ों के उपाय होते हैं। तो ये सवाल जो है ये बहुत ही, इसका एक डिटेल्ड जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ जी कि हर चीज का एक अलग तरीके का उपाय, एक अलग तरीके का सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब उस सोल्यूशन को ही उपाय किया जाता है, कहा जाता है इनफैक्ट। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं कि जैसे मान लो कि कुछ बातें ऑब्वियस होती हैं, ठीक है जी और वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमारी लाइफ में बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। जी ठीक है, जो प्रॉब्लम जैसी होगी उसका सोल्यूशन भी वैसा ही होगा। ठीक है। ठीक है, अब एक बात को नॉर्मल आदमी की नजर से समझना। जी ठीक है, दो चीजों में फर्क है कि एक एस्ट्रोलॉजर की समझ और एक नॉर्मल आदमी की समझ आपस में बहुत डिफरेंशिएट करती है, बहुत फर्क रखती है। जी ठीक है, एक नॉर्मल आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी को अपना घर बनाने में सारी उम्र निकल जाती है। जी एक जो ऊपर हाई क्लास का जो आदमी है, अमीर आदमी जो है, उसके लिए घर बनाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और जो एक गरीब आदमी है वो तो शायद सपना भी नहीं ले सकता कि वो अपना घर बना ले। ठीक है, अब हमारे पास एक मिडिल क्लास आदमी आता है, वो मुझे कहता है कि वरुण जी मुझे अपना घर बनाना है, कोई उपाय दो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि उसकी कुंडली में फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, जी इस वक्त उसके पास क्या कितना पैसा है, जी या कोई उसके पास कोई जायदाद है या कोई जमीन पड़ी है या गोल्ड बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पड़ा है, तो उन सब चीजों को वो यूज करके इंस्टेंट घर बना सकता है कि नहीं। जी सेकेंडली, उसकी कुंडली में घर बनाने का योग कब एक्टिव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या वो घर कुंडली के अकॉर्डिंगली बना भी सकता है या नहीं। सेकेंडली, बनाना उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ये सब चीजों को ध्यान में रख के फिर मैं उसे कोई उपाय दूंगा कि भाई ये उपाय कर ले, तेरा घर बन जाएगा। जी नहीं, यहीं पर ट्विस्ट है। ए, ट्विस्ट क्या है कि वो एक मिडिल क्लास आदमी है, उसकी कुंडली में सबसे पहले ये देखो कि घर बनने का योग है भी कि नहीं, दूसरा कब बनना है। जी मान लो उसकी कुंडली में 5 साल बाद जाके घर बनाने का योग बनेगा, तो 5 साल उसको वेट करनी ही पड़ेगी। हम उसके योग को समय से पहले एक्टिवेट नहीं कर सकते। जी सही बात है। ठीक है ना, जो काम जिस समय पर होना है उसी समय पे होगा, हमें उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। सेकेंडली, हम भगवान नहीं है, हम सिर्फ ग्रहों को पढ़ना जानते हैं। जी अब ऐसे ही आप समझो कि कोई आदमी हमें आके कहता है कि देखो जी मेरी कुंडली में बच्चा पैदा होने का योग कब है या लड़का पैदा होने का योग कब है। ठीक है, तो उस वक्त आप उसको इंस्टेंटली उपाय थोड़ी दे दोगे कि ये उपाय करो हो जाएगा। पहले यही देखना पड़ेगा कि उसका बच्चा होने का, बेटा होने का योग है या नहीं। अगर है तो कब है, उतना इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो उतनी देर तक वो उपाय करता भी रहे तो वो यूजलेस है। मीन टू से कि जब तक कोई चीज आपकी किस्मत में है नहीं, सेकेंडली आपकी किस्मत में उस चीज का समय नहीं आया, तब तक आप जितने मर्जी उपाय कर लो कोई रिजल्ट नहीं आना। सही बात। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं हम इतने सालों से उपाय कर रहे हैं, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और भाई यही प्रॉब्लम है, यहां पर फर्क पड़ता है काउंसलिंग का। जी ठीक है, अब एक और सोल्यूशन, एक और प्रॉब्लम सुनाता हूं। मान लो एक बंदा आके मुझे कहता है वरुण जी देखना मेरा कर्जा कब उतरेगा। ठीक है, रिसेंटली मेरी रिश्तेदारी में ही ऐसा एक केस आया था कि वो मेरे खास रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे आगे बोला वरुण देखना मेरी कुंडली में मेरा कर्जे से मुक्त कब होऊंगा। ठीक है, उस बंदे के ऊपर 70 लाख का कर्जा था। ठीक है, 70 लाख रुपए का कर्जा। ठीक है, पहले मैंने देखा कर्जा क्यों हुआ, वो बंदा जुआ लॉटरी सट्टे में था। ठीक है, फिर मैंने उसकी कुंडली में देखा ये तो जॉब करता है। जी ठीक है, उसकी मंथली सैलरी 30 से 40 हजार रुपए है। जी
अब कैलकुलेट करके बताओ कि वो 70 लाख रुपए का कर्जा कैसे उतरेगा और कब उतरेगा। ये तो कभी नहीं उतरेगा। जैसे तो फिर मैं कौन सा उपाय दूंगा जिससे उसके जमीन के अंदर से गड़ा हुआ कोई खजाना निकल आएगा जिससे वो अपना कर्जा उतारेगा। जी सही बात। ठीक है ना। तो अब पहले तो उसने जुआ लॉटरी खेल के ऑलरेडी कर्जा खड़ा कर लिया। जी अब दूसरे नंबर पे क्या है कि वो कर्जा जल्दी उतारना चाहता है। वो जल्दी कर्जा उतारने के चक्कर में और जुआ लॉटरी खेलेगा, वो और धंसता चला जाएगा। सबसे पहले तो उसको जो है वो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि उसका कर्जा सारी उम्र उतरना नहीं। दूसरे नंबर पे अगर उतरना है तो उसका कोई ना कोई एसेट बिकेगा, चाहे घर बिके, प्लॉट बिके, वो कोई दुकान बिके, वॉटएवर, कोई ना कोई चीज बिकेगी तो वो कर्जा उतार सकता है। जी सही बात। कोई ऐसा रामबाण उपाय नहीं है कि आज ऐसे में वरुण मेहता तीर चलाएगा और आपका कर्जा रातों रात उतर जाएगा या अपने आप उतरने के रास्ते खुल जाएंगे। भाई पैसा है, पैसे से ही उतरेगा। जी सही बात। जब तक आप 70 लाख कमाओगे नहीं तब तक 70 लाख उतारोगे कैसे। और सेकेंडली जिसने 70 लाख लेना है, ठीक है, वो तो जान खाएगा। जी सही बात है। तो ये काउंसलिंग के सवाल हैं, ये ऑब्वियस सवाल हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आम आदमी नहीं समझता। वो यही समझता है एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा, वो फटाफट उपाय देगा, रातों रात मेरा ये हो जाएगा, रातों रात वो हो जाएगा। अगर पॉसिबल होता तो एस्ट्रोलॉजर खुद कुंडली क्यों देखे। जी हमें बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपको कई बार समझाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि उपाय काम नहीं करते, उपाय 100% काम करते हैं, लेकिन वो जेन्युइन प्रॉब्लम के लिहाज से हूं। जी ठीक है। अब मेरे पास कोई पेशेंट आया, भाई उसको दवाई नहीं लग रही, सबसे पहले देखो कि वो उसका ठीक होने का योग है। अगर है, आपका दिया गया उपाय करने के बाद उसको दवाई असर करना शुरू कर देगी। ये है एस्ट्रोलॉजिकल उपाय। ओके। ठीक है। अगर उसका ठीक होने का योग ही नहीं है तो उपाय करो चाहे ना करो, दवाई खिलाओ चाहे ना खिलाओ, वो ठीक नहीं होना, उसका मृत्यु का योग है। ओके। ठीक है ना। अगर उसकी सर्जरी के बाद ठीक होना है तो मैं भी बोलता हूं भाई इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, सर्जरी के बाद ही फर्क पड़ेगा, जितने मर्जी उपाय कर लो इसने ठीक नहीं होना। ठीक है ना। सेकेंडली स्टेज होती है। अब मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट था 2-3 दिन पहले, उसको मैंने बोला कि भाई आज से 3 साल बाद आपकी सर्जरी के योग बनने हैं। जी अभी से अपने इस बॉडी ऑर्गन, इस बॉडी पार्ट को संभाल लो, डाइट्स फॉलो कर लो, उसके रिगार्डिंग जो मेडिसिन हैं वो देख लो, अपने परहेज कर लो ताकि आपकी सर्जरी की नौबत ना आए। ठीक है। वो 2-3 साल पहले मैंने प्रेडिक्ट किया है, वो अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल वैसे मैनेज करेंगे, वो सर्जरी से बच सकते हैं। ओके। ये है एस्ट्रोलॉजी और यही उपाय हैं। परहेज कर लो ताकि उपाय की जरूरत ना पड़े, और अगर पड़ ही गई है तो उतना उपाय काम कर सकता है जितनी जरूरत हो। दुनिया का हर प्रॉब्लम का सलूशन उपाय नहीं होता। दुनिया की प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटजी से, उपाय से, काउंसलिंग से, गाइडेंस से। जी ये तीनों चारों तरीके हैं उपाय करने के। अब कोई आके मुझे पूछे कि भाई करियर कौन सा चूज करूं जिससे मेरी तरक्की हो, तो वो उपाय थोड़ी होगा, वो तो गाइडेंस है ना कि भाई ये काम कर ले, तुझे सूट करेगा, वो सूट उसे कर गया। ठीक है। तो वो गाइडेंस ही उपाय बनी। जी सही बात। ठीक है। उपाय करने के तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप कुछ दबाओगे या जल प्रवाह करोगे तभी आपका फायदा होगा। काउंसलिंग, गाइडेंस, स्ट्रेटजी बहुत असर दिखाती है। एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकली समझिए। जी अंधाधुंध जो है वो बस उपाय की तरफ मत भागिए। धन्यवाद।